चाणक्य आईएएस एकेडमी एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखें आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शंस हैं ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। सही उत्तर है बी शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव के एक भाग के रूप में 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से भारतीय भाषाओं में निहित एक सुचारू संक्रमण की सुविधा प्रदान करना और शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से उज्जवल भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना था। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य के याक चुप्पी को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के याक चुप्पी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। यह याक के दूध से बना प्राकृतिक रूप से किण्वित डेयरी उत्पाद है। चुर्पी राज्य के आदिवासी याक चरवाहों का पारंपरिक भोजन है। यह प्रोटीन से भरपूर है और हिमालय क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में उनके लिए जीवन रेखा रही है। प्रश्न नंबर 3, एशियाई खेल 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है ए भारत, बी मलेशिया, सी चीन और डी जापान। सही उत्तर है ए भारत। भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन के हैंगयू एशियाई खेल 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में मलेशिया के आइफा अजमान मोहम्मद सयाफिक कमाल को 2-0 से हराया। यह पहली बार है कि किसी स्क्वैश मिश्रित युगल टूर्नामेंट को एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 4, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, सीटीबीटी एक बहुपक्षीय संधि है जो सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोट पर रोक लगाती है। 2, चीन को छोड़कर यूएनएससी के सभी स्थायी सदस्यों ने संधि की पुष्टि कर दी है। इनमें से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। यह एक बहुपक्षीय संधि है जो सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और मौजूदा परमाणु हथियार डिजाइनों में सुधार के लिए। इसकी बातचीत 1990 के दशक में शुरू हुई और यह 1996 में हस्ताक्षर के लिए खुली। संधि के अनुबंध 2 में सूचीबद्ध सभी 44 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद यह लागू होगा। एक बार जब यह लागू हो जाएगा तो यह परमाणु परीक्षण के खिलाफ कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। सीटीबीटी परमाणु हथियारों और परमाणु विस्फोटक उपकरणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। भारत, चीन, अमेरिका, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, इजराइल और मिस्र ने सीटीबीटी की पुष्टि नहीं की है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में खबरों में रहा पूसा 44 किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए ज्वार, बी गेहूं, सी धान और डी जौ। इसका सही उत्तर है सी धान। आइए जानते हैं पूसा 44 के बारे में। यह धान की एक किस्म है जिसे 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया था। 2010 के अंत तक इसने पंजाब भर के किसानों के बीच व्यापक लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिसमें धान की खेती के तहत लगभग 70 से 80% क्षेत्र शामिल था। किसानों का दावा है कि पूसा 44 की उपज प्रति एकड़ लगभग 85 से 100 मन यानी 34 से 40 क्विंटल होती है, जबकि अन्य किस्मों की उपज औसत है। आइए देखें इसमें चिंता की बात क्या है। यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है जिसे पकने में लगभग 160 दिन लगते हैं।
यह अन्य किस्मों की तुलना में लगभग 35 से 40 दिन अधिक है, जिसमें सिंचाई के 5-6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है। इस समय पंजाब गंभीर भूजल कमी का सामना कर रहा है और राज्य में पराली जलाने का मुद्दा। इसी के साथ आज के एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होते हैं। कल हम मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.